भारत में कभी गुरु शिष्य परंपरा रहा करती थी। उस समय गुरु लोग आश्रमों में रहा करते थे और राजा हो या रंक, सभी के बच्चे उनके पास पढ़ने आया करते थे। वे आश्रम गुरुकुल कहलाते थे और जो छात्र गुरुकुल में प्रवेश पा लेते थे, गुरु उन्हें पुत्रों के समान समझते थे। उन्हें पढ़ाते लिखाते और उनके रहन सहन और खाने पीने का भी प्रबंध किया करते थे। शिष्य भी गुरु को अपने माता पिता से बढ़कर मानते थे। उनकी सभी अच्छी आज्ञाओं का पालन भी किया करते थे। ऐसे ही एक गुरुकुल में सुदामा और कृष्ण साथ साथ पढ़ा करते थे। गुरु सभी शिष्यों से एक जैसा ही प्यार करते थे और उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सदाचार, इन सबों का पूरा पूरा ध्यान दिया करते थे। ऐसे ही गुरु आदर्श अध्यापक होते थे। आज के युग में ऐसे आदर्श अध्यापक बहुत कम ही मिलते हैं जो शिष्यों की सब प्रकार की उन्नति में लगे रहते हैं। ऐसे ही एक अध्यापक मद्रास रेसिडेंसी कॉलेज में थे और उनका नाम था राधा कृष्णन। यह नाम सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे, यह तो हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। हाँ, ये राष्ट्रपति थे, परंतु एक अध्यापक राष्ट्रपति के इतने ऊंचे पद पर कैसे पहुंचा, यह विशेष रूप से समझने की बात है। आइए जानते हैं उनके जीवन के कुछ प्रेरणादायक प्रसंग के बारे में। डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 के दिन मद्रास के तिरुपति गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके माता पिता दोनों ही धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। पिता संस्कृत के शास्त्रों के अच्छे विद्वान थे, वे तहसीलदार थे। यही कारण है कि राधा कृष्णन जहाँ एक ओर धार्मिकता से जुड़े हुए थे, वहीं दूसरी ओर शास्त्रों के स्वाध्याय में उनकी गहरी रुचि थी। राधा कृष्णन ने मैट्रिक, बीए और फिर एमए की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। एमए में उनका मुख्य विषय दर्शन शास्त्र था। भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करते हुए उन्होंने अन्य धर्मों के ग्रंथों को भी बड़े ध्यान से पढ़ा। उन्होंने हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख विशेषता यह देखी कि यह धर्म प्रत्येक जीव के प्रति दया का भाव रखता है, सिखाता है, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या कीट पतंग ही क्यों ना हो। यह धर्म सभी में आत्म तत्व को मानता है और सबसे प्रेम करना सिखाता है। उन्होंने अपने इन विचारों को एथिक्स ऑफ वेदांत अर्थात वेदांत के आचार सिद्धांत नामक लेख में स्पष्ट किया था। यह लेख एमए की डिग्री लेने के लिए लिखा गया था। इस लेख को एक अंग्रेज अध्यापक ने पढ़ा और इस लेख के कारण राधा कृष्णन की बहुत ही प्रशंसा करी। इसी के आधार पर वे एमए में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में जब राधा कृष्णन ने पढ़ाना प्रारंभ किया तो वे इतनी लगन से पढ़ाते थे कि उन्हें समय तक का ज्ञान नहीं रहता था। अपना सारा ज्ञान शिष्यों के मस्तिष्क तक पहुंचाने में वे सदा प्रयत्नशील रहा करते थे। वे अध्यापक कार्य को नौकरी मात्र मानकर छात्रों को नहीं पढ़ाते थे, बल्कि इसे एक पवित्र कार्य समझकर वे विद्यादान करना समझते थे। वे अपने छात्रों में बहुत ही स्नेह रखा करते थे। छात्र उनके मधुर व्यवहार के कारण उन्हें अपना परम हितैषी मानते थे और उनके शिक्षा ग्रहण करने में उन्हें अपार आनंद और शांति की भी प्राप्ति होती थी। इसलिए यह कहना सर्वथा ठीक है कि राधा कृष्णन एक आदर्श अध्यापक थे। सन 1917 में राधा कृष्णन को प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़ना पड़ा और उन्हें राजमुंदरी आर्ट्स कॉलेज में भेज दिया गया। यहाँ आकर वे दर्शन विभाग में लेक्चरर के पद पर कार्य किया करते थे। 1918 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। जब इस पुस्तक को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पढ़ा तो उन्होंने लिखा, राधा कृष्णन जी, जितनी सुंदरता से आपने दार्शनिक तत्व खोज निकाले हैं, संभवतः इस प्रकार कोई दूसरा आलोचक नहीं लिख सकता। अब राधा कृष्णन का नाम माने हुए दार्शनिकों में गिना जाने लगा। परिणाम यह हुआ कि उस समय में मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना होते ही राधा कृष्णन को वहाँ के दर्शन विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। सन 1920 में जब वे केवल 32 वर्ष के रहे थे, तब उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द रेन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्परेरी फिलॉसफी, जिसका अर्थ है समकालीन दर्शन शास्त्र में धर्म का प्रभाव। इस पुस्तक में केवल भारतीय दर्शन शास्त्रों पर ही नहीं बल्कि यूरोपीय दर्शन शास्त्रियों पर भी धर्म के प्रभाव को दिखाया गया है। इससे उनके गंभीर अध्ययन का
पता चलता है। उनका यश इस प्रकार सब ओर जो है फैलने लगा। अमेरिका के दर्शन संघ सम्मेलन के सभापति तो राधा कृष्णन के विचारों से इतने प्रभावित थे कि उनका संपूर्ण भाषण उनके विचारों का प्रतिबिंब मात्र था। राधा कृष्णन का सम्मान दिनों दिन बढ़ता चला गया और एक दिन वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बना दिए गए। इसके बाद तो 1926 में ब्रिटिश साम्राज्य के विश्वविद्यालयों का सम्मेलन इंग्लैंड में हुआ तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की ओर से राधा कृष्णन ही वहाँ पहुँचे। राधा कृष्णन का नाम सर्वत्र हर जगह फैल चुका था। कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें अपने यहाँ भाषण देने के लिए आमंत्रित किया करने लगे। उनके स्थान स्थान पर भाषण हुए। इस प्रकार यह भारतीय दार्शनिक विश्व में सब ओर विख्यात हो गए। राधा कृष्णन के भाषणों को सुनकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड के एक प्रोफेसर ने कहा था, हम एक ऐसे गुरु की लगातार आवश्यकता महसूस करते रहे हैं जो हमें सच्चा ज्ञान दे सके। राधा कृष्णन के रूप में अब हमें वैसा एक सच्चा गुरु मिल गया है। राधा कृष्णन डॉक्टर कैसे बने, यह प्रश्न अभी तक आपके मन में होगा। तो सुनिए, जब राधा कृष्णन विदेश से लौट कर आए तो उनका भारत में भव्य स्वागत हुआ। इसी अवसर पर आंध्र विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया। तभी से ये डॉक्टर राधा कृष्णन कहे जाने लगे। बाद में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड ने उन्हें प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर उनकी योग्यता को गौरव प्रदान किया। डॉक्टर राधा कृष्णन विदेश और देश सभी जगह ज्ञान का निरंतर प्रसार करते रहे, परंतु बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय के कहने पर डॉक्टर राधा कृष्णन ने विदेशों का मोह छोड़कर सन 1939 में हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में उप कुलपति का पद संभाल लिया। यहाँ के प्रबंधक उन्हें उप कुलपति पद के रूप में अनुरूप ही पूरा वेतन देने के लिए तैयार थे, परंतु डॉक्टर राधा कृष्णन का त्याग ही था कि उन्होंने वहाँ से एक पैसा भी वेतन लेना स्वीकार नहीं किया। कारण यह था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जो लोगों से मिले दान के धन द्वारा चलता है, और ऐसे विश्वविद्यालय के लिए त्याग करना डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपना परम कर्तव्य समझा। 2 वर्ष तक तो वे बिना वेतन के ही कार्य करते रहे। बाद में बड़ौदा के महाराजा ने इस विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति और सभ्यता का नया विभाग बनाया और उसका प्रोफेसर डॉक्टर साहब को निश्चित कर दिया। तभी से वे प्रोफेसर का वेतन स्वीकार करने लगे। सन 1946 में राष्ट्र संघ की शाखा यूनेस्को का एक सम्मेलन हुआ। डॉक्टर राधा कृष्णन भारत के प्रतिनिधि मंडल के नेता बन करके वहाँ गए। वे वहाँ कई वर्षों तक इसके सदस्य और फिर 1 वर्ष के लिए इसके अध्यक्ष भी रहे। सन 1948 में देश के स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने देश में शिक्षा को बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया और उसका अध्यक्ष डॉक्टर राधा कृष्णन को नियुक्त किया। इस अवसर पर देश की और अधिक सेवा करने के उद्देश्य से उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से त्यागपत्र दे दिया और इस प्रकार वे स्वतंत्र भारत की राजनीति में प्रविष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात भारत सरकार ने उन्हें राजदूत के पद पर रूस भेज दिया। डॉक्टर साहब ने इस पद को बड़ी योग्यता से संभाला और भारत का नाम खूब बढ़ाया। उस समय सोवियत रूस के प्रधान स्टालिन थे जो बड़े रूखे स्वभाव के थे, परंतु डॉक्टर राधा कृष्णन से वे बड़े प्रेम से मिले और इनका बड़ा ही आदर सम्मान किया। इसी कारण भारत और रूस में मित्रता के संबंधों की नींव पड़ी थी। 26 जनवरी 1950 को नया संविधान लागू होने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यदि राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद प्रदान किया गया तो उसके बाद का उपराष्ट्रपति पद डॉक्टर राधा कृष्णन को उनकी विद्वता और कार्य कुशलता के कारण मिला। सन 1945 में भारत के सर्वोच्च अलंकार भारत रत्न डॉक्टर राधा कृष्णन को देकर उन्हें पूर्ण सम्मान दिया गया। जब 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद से अलग हो गए तो यह सर्वोच्च पद सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन को दे दिया गया। सर्वपल्ली का अर्थ है सर्वप्रिय। वस्तुतः जो सर्वप्रिय है वही राष्ट्रपति पद के योग भी होता है। इस प्रकार एक अध्यापक अपने कर्तव्य को निभाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते बढ़ते अंत में देश के सर्व प्रमुख शासक अर्थात राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो गए। राष्ट्रपति
डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने वेतन में से 7,500 रुपये प्रति माह देश के लिए त्याग दिए और केवल 2,500 रुपये लेना ही स्वीकार किया। वे विद्वान तो थे ही, नम्रता का गुण भी उनमें कूट कूट कर भरा था। छोटे से छोटा व्यक्ति भी उनसे मिलकर अपना कष्ट बता सकता था। सन 1967 में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने पुनः राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ा। उनका जन्म दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। उन्होंने इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की प्रेरणा दी। इसलिए अब प्रति वर्ष 5 सितंबर को प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक दिवस बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस अवसर पर छात्र अपने अध्यापकों का अभिनंदन करते हैं और छात्रों और अध्यापकों में सहृदयता यानी प्रेम की भावना को बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण रहा है।